नमस्कार भाइयों, मैं आपका भाई अंजित चौहान। मैं जठराग्नि आयुर्वेदिक औषधालय में चिकित्सक हूं और मेरे इस चैनल पर योग, आयुर्वेद और ब्रह्मचर्य पे मिलते हैं आपको बिल्कुल सही और शुद्ध जानकारी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बंधु एक मित्र के बारे में। एक मित्र जो है कि हमसे फ़ोन पर बात करते हैं, हमेशा ही मेरे संपर्क में हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। वो लगभग 1.5 वर्ष से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और उनका एक प्रश्न होता है हमेशा। उनका प्रश्न सुनिए, वो क्या कहते हैं बार बार। उनका प्रश्न है कि मैं डेढ़ वर्ष से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे गुप्तांग में अभी भी कमजोरी महसूस होता है, ठीक है। ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर जान ही नहीं है। जैसे वो कहते हैं कि मतलब गुप्तांग में कमजोरी महसूस होता है और ऐसे लगता है जैसे वहाँ पर बिल्कुल जान नहीं है, वो बेजान पड़ा रहता है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है और ये कब तक ठीक होगा, ठीक है। उनका प्रश्न यही है, ठीक है। मैं फिर से बता दूँ आपको एक बार। वो कहते हैं मैं 1.5 वर्ष से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे गुप्तांग में अभी भी कमजोरी महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर जान ही नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है और ये कब तक सही होगा, ठीक है। उनका ये प्रश्न बार बार वो प्रश्न करते हैं हमसे। लगभग 2 दिन पर 3 दिन पर उनसे बात होता ही रहता है, 2-3 मिनट 4 मिनट बात होता है। तो उनका रोज़ ही यही प्रश्न करते हैं और वो इससे मतलब बहुत दुखी हैं कि वहाँ पे जान क्यों नहीं है, ठीक है। वो चाहते हैं कि वहाँ पे ऊर्जा महसूस हो, वहाँ पे जान हो, ठीक है। तो देखिए बंधु, अगर ये प्रश्न आपका भी है तो आपको भी जवाब दे देता हूँ और उनको ही तो मैं जवाब देता ही हूँ हमेशा। तो जिनको भी मन में प्रश्न है उनको भी ये जवाब मिल जाएगा, तो उनको थोड़ा एक समझ बन जाएगा कि हाँ ये क्या है, ठीक है। तो देखिए मित्र, आपको जो गुप्तांग में कमजोरी महसूस हो रहा है, ये वास्तव में कमजोरी नहीं है, ये ब्रह्मचर्य का लक्षण है। अगर आपके गुप्तांग में जान महसूस नहीं हो रहा है, वहाँ पे बल महसूस नहीं हो रहा, आप ऊर्जा महसूस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आपका जो ऊर्जा मूलाधार पर अटका हुआ था, वो ऊर्जा आपके शरीर में बाकी जगहों पर भी काम कर रहा है, ठीक है। पहले तो आपका ऊर्जा सिर्फ वीर्य पर ही काम कर रहा था, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा महसूस हो रहा था, बहुत ज़्यादा ताकत महसूस हो रहा था। पर अब आपकी ऊर्जा वहाँ से हट चुकी है और बाकी जगहों पर, हड्डी पर, मेद पर, मांस पर, रक्त पर, रस पर, आदि धातुओं पर, मज्जा आदि धातुओं पर काम कर रहा है, ठीक है। तो जब बाकी धातुओं पर काम कर रहा है तो वहाँ पे नहीं काम कर रहा है और वहाँ पे आपने खुद ही आप ही हटाए हो ब्रह्मचर्य से, ठीक है। आप ब्रह्मचर्य से उसको हटा दी हो, उस ऊर्जा को वहाँ से, तो आप पछता क्यों रहे हो? और इसमें गलत क्या है और इसमें क्या मतलब दुखी होने वाली बात है? ये तो बहुत बढ़िया लक्षण है, बहुत अच्छा लक्षण है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपका ऊर्जा वहाँ पर नहीं है, क्योंकि जब तक आपका वहाँ पर ऊर्जा अटका हुआ था, आप तो परेशान ही थे, आप दुखी थे, आप चिंतित थे, ठीक है, वीर्यनाश में डूबे हुए थे। अब वहाँ से ऊर्जा हट गई तो आप उसको लेकर के चिंतित, दुखी, भयभीत ना हुए हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपका जो है कि वहाँ पे कमजोरी नहीं है, वहाँ की कमजोरी ठीक हो चुकी है। आप ट्राई ना करें। आप अगर बार बार ट्राई करोगे कि देखो थोड़ा जान आया कि नहीं आया, देखो थोड़ा जान आया कि नहीं आया, तो भैया ब्रह्मचर्य कब रहोगे आप? अगर आप इसी तरह बार बार जांच करोगे, उसका चेक करोगे, तो फिर ब्रह्मचर्य कब रहोगे? तो बंधु, इस तरह से जांच ना करें। वहाँ पे कुछ कमजोरी नहीं, वहाँ की जो भी कमजोरी थी वो सब मेंटेन हो गया है। वो मेंटेन होने में आपको 6 महीने 7 महीने लगते हैं वहाँ की कमजोरी दूर होने में, और आप तो 1.5 वर्ष से ब्रह्मचर्य हो, ठीक है। तो आपकी वहाँ की सभी कमजोरी दूर हो गई है। अब बाकी जगह पर, बाकी धातुओं पर, बाकी शरीर के बाकी अंगों पर काम चल रहे हैं, आपकी ऊर्जा वहाँ पर काम कर रही है। तो आप उनको काम करने दीजिए, आप उसको लेकर के चिंतित, दुखी, भयभीत ना हो, ठीक है। आप चाहते हैं कि मतलब आपके बाकी शरीर पे भी काम चले, बाकी शरीर की आप जो भी खराबी आई है उसका सुधार हो, तो फिर उस ऊर्जा को वहाँ पे ऑफ ही रहने दीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वहाँ ऊर्जा महसूस, तो आप सेक्स का चिंतन करिए, तुरंत वहाँ पे ऊर्जा महसूस होगा, ठीक है। फिर लेकिन वो आपका ब्रह्मचर्य तोड़ेगा। तो आप जब इस तरह से करेंगे तो फिर ब्रह्मचर्य नहीं रह पाओगे, ठीक है। तो बंधु, इस तरह का आप कुछ एक्सपेरिमेंट ना करें। आप ठीक हो, आपकी कमजोरी ठीक हो चुकी है। आप उसके इस तरह का भय मन में ना पाल कर रखें कि ये मेरा कमजोरी है, कमजोरी है। ये कमजोरी नहीं, ये आपका बल है, ठीक है। यही आपकी ताकत है, असली ताकत है, और इस ताकत को पहचानिए। असली ब्रह्मचारी का लक्षण भी यही होता है कि लिंग में कमजोरी महसूस होना, ठीक है। लिंग में कमजोरी महसूस होना ही ब्रह्मचर्य है, और लिंग में ताकत महसूस होना ही एक काम वासना में डूबे हुए व्यक्ति का लक्षण है, ठीक है। आपके जो लिंग की कमजोरी है वो वास्तव में कमजोरी नहीं है, ये आपका जो है कि ब्रह्मचर्य का जो है कि फलित हो रहा है, उसी का लक्षण दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है। हाँ, जब आप गृहस्थ में जाओगे, आप परिवार में जाओगे, तब आपको पता चले कि आप कितना बलवान हो चुके हो, आपका कितना जो है कि
शरीर का रिपेयरिंग हो चुका है, जो आपकी कमजोरी आई थी गलत आचरण से वो सभी दूर हो चुके हैं। वो तब पता चलेगा जब आप गृहस्थ में जाओगे, ठीक है। गृहस्थ में जाए बिना इसका पता लगा पाना मुश्किल है कि हमको ब्रह्मचर्य से रिकवरी हुआ क्या नहीं हुआ, रिकवरी हुआ कि नहीं हुआ। इस तरह आप सोचते रहोगे तो इससे कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, 1-1.5 साल में तो सब कुछ रिपेयरिंग हो जाता है। अब रहेगी बात शरीर बनाना, तो ये भैया आपके लिए उतना अच्छा बना सकते हो, जितना अच्छा ब्रह्मचर्य बने उतना अच्छा शरीर बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ ये भी बात आता है कि आपका प्रकृति क्या है। अगर वात वाले हैं तो पतले रहेंगे, पित्त वाले तो मध्य साइज के रहेंगे, कफ वाले रहेंगे तो मोटे हो जाएंगे, उसका चिंता नहीं है, ठीक है। तो आप मोटे पतले के चक्र में ना पड़ के आप अपने शरीर का रिपेयरिंग करिए, शरीर के जो है दोषों का चिकित्सा करिए ब्रह्मचर्य द्वारा, औषधि द्वारा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देख करके आपको ये समझ आया होगा कि लिंग में कमजोरी महसूस होना ये कोई कमजोरी नहीं है, ठीक है। जब ब्रह्मचर्य में कमजोरी महसूस हो रहा है तो ये कमजोरी नहीं है। हाँ, अगर वीर्यनाश में आप अटके हुए फिर भी कमजोरी महसूस हो रहा है तो ये रोग है, और उस रोग को ठीक करने के लिए आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन करते समय लिंग में कमजोरी महसूस होना ये कमजोरी नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो बंधु, ये वीडियो मैंने क्लियर किया। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम।